मान लीजिए कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है जो कि YouTube पर अपना खुद का चार्ट एनालिसिस करके रोज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स को चार्ट पर ड्रॉ करके देता है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और की लेवल्स का समावेश होता है, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर बिना कुछ सोचे समझे उन लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ तो करते हैं। लेकिन इन लेवल्स के पीछे उस ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी और माइंडसेट है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। अगर आप भी ब्लाइंडली इस तरह के लेवल्स को फॉलो करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको खुद से चार्ट पर इन लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है इसे सिखाने वाले हैं। किसी भी चार्ट पर दो तरह के लेवल्स होते हैं, एक जहां बायर्स और सेलर्स की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी की वजह से प्राइस जब भी किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे हम प्राइस का एक्चुअल की लेवल कहते हैं, और जब भी प्राइस किसी होल नंबर यानी कि अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो 22,000 या फिर 21,000 जैसे लेवल्स पर आकर चार्ट पर अगर कोई मूवमेंट आता है तो उसे हम साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं, क्योंकि ये नंबर्स याद रखने में इजी होते हैं और बहुत से रिटेल ट्रेडर इसी लेवल्स के आसपास एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। इसलिए इन साइकोलॉजिकल लेवल्स का इस्तेमाल बड़े ट्रेडर रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए करते हैं। आपको इन लेवल्स के पास ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। चार्ट पर प्राइस जिस लेवल से एक स्ट्रांग अपसाइड या फिर डाउन साइड मूवमेंट करती है, उस लेवल को हम की लेवल्स कहते हैं, जिसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियोस में बहुत बार जिक्र किया है। ये निफ्टी 50 का 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट को देखकर न्यू ट्रेडर इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। यहां चार्ट पर हर एक लेवल पर लाइन बनाई गई है, जिससे इस चार्ट पर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं ये जानना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जब लाइव मार्केट स्टार्ट होता है तब यही ट्रेडर खुद की बनाई गई लाइंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और दिन भर गलत एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं, जिससे लॉस होता है और बाद में YouTube पर बताए गए दूसरों के लेवल्स को फॉलो करते हैं। इसलिए इसे सुधारने के लिए सबसे पहले चार्ट पर की लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानेंगे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे करनी है इसे समझेंगे। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए आप अपने ट्रेड को कुछ मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के लिए ही होल्ड करते हैं। इसीलिए अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट पर की लेवल्स को बनाने के लिए 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। इससे बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आप लेवल्स को ड्रा करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाएंगे, जो कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए ठीक बात नहीं है। जब कभी भी आप किसी इंपॉर्टेंट लेवल को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल ना करें। यहां लोअर लेवल्स पर इस बेरिश रेड कैंडल की विक लो से अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो ये लाइन यहां इस ग्रीन कैंडल के लो को टच करती है, मगर प्राइस नेक्स्ट टाइम इस लाइन को टच करे बगैर ही ऊपर निकल जाती है, क्योंकि चार्ट पर कोई भी की लेवल एक जोन की तरह काम करता है और प्राइस जब भी उस जोन में आती है तभी रिएक्ट करती है। इसलिए हम इन इंपॉर्टेंट जोन्स को ड्रा करने के लिए एक सिंगल लाइन के बजाय इस तरह के रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को कनेक्ट कर सकेंगे। चार्ट पर बनने वाला हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए चार्ट पर स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने के लिए हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यूज होने वाले ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। यहां प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए तेजी से नीचे आई है। इसका मतलब मार्केट में यहां बड़े ट्रेडर्स ने स्ट्रांग सेलिंग की है। इसलिए जहां से मार्केट में स्ट्रांग डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हुआ है
उस रेड कैंडल की पिछली ऑपोजिट कलर यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल को हम बिग प्लेयर्स एंट्री कैंडल मानते हुए उस कैंडल के हाई और लो पॉइंट से हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, जिससे चार्ट पर एक रेजिस्टेंस जोन बनते हुए आपको नजर आएगा। प्राइस जब भी इस जोन में आती है तो सेलर्स प्राइस को बार बार नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग आती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। इसीलिए हम इस लेवल को एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल के रूप में मानेंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर कितनी भी ताकत लगा ले, वो मार्केट में इतना बड़ा मूव नहीं ला सकते हैं। उसी तरह ये बेरिश मूव समाप्त होने के बाद प्राइस इस लेवल से फिर से एक बहुत बड़ा तेज अपसाइड मूव करती है। ये बुलिश मूव यहां इस ग्रीन बुलिश कैंडल से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस ग्रीन कैंडल से पहली रेड कैंडल को बिग प्लेयर्स एंट्री कैंडल मानते हुए इस कैंडल के लोअर विक को छोड़कर कैंडल हाई और लो से हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, जिससे चार्ट पर हमें एक सपोर्ट लेवल बनते हुए दिखेगा। प्राइस जब भी इस सपोर्ट एरिया में आती है तो बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाते हैं और प्राइस को हायर लेवल्स पर पुश करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस रेक्टेंगल को हम जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो यहां पर सभी कैंडल्स के लो इस जोन को टच कर रहे हैं, इसलिए हमें यहां और लाइंस को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां कुछ कैंडल्स इस जोन से बाहर निकली हुई है, लेकिन प्राइस फिर से उसी जोन में वापस आई है, क्योंकि यहां सेलर्स को ट्रैप किया गया है। अगली बार प्राइस जैसे ही इस जोन में आती है तो तेजी से ऊपर निकल जाती है, जिससे हम इसे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन कह सकते हैं। प्राइस जब इस सपोर्ट एरिया से ऊपर निकलती है तो बीच में यहां एक रेड कैंडल बनती है, जिस कारण प्राइस का मोमेंटम कम होता है, लेकिन अगली ही कैंडल के साथ प्राइस फिर से तेजी से ऊपर निकल जाती है। इसलिए हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हुए एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। यहां मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते वक्त प्राइस थोड़ी रुक रुक कर ऊपर जा रही है, इसलिए ये एक कमजोर सपोर्ट है। यहां हमने सिर्फ 3 रेक्टेंगल को बनाया है, लेकिन फिर भी चार्ट पर सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने कवर कर लिया है, जिससे हमारा चार्ट अब दिखने में एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। इस कारण हमें लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय एंट्री और एग्जिट के निर्णय लेने में आसानी होती है और हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को 15 मिनट के चार्ट पर हमने ड्रॉ कर लिया है।